नमस्कार। कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। और कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज की टीम आज पहुंची है शर्मा क्लिनिक नियर भद्रकाली मंदिर झांसा रोड कुरुक्षेत्र में। और आज हमारे साथ लाइव और खास मुलाकात में है डॉक्टर अशोक शर्मा जी, जिन्होंने BAMS करने के बाद एज ए जनरल फिजिशियन अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। आइए सर से जानकारी लेते हैं, इस प्रोफेशन में सर कब से हैं, कैसे कैसे पेशेंट्स इनके पास आते हैं, कैसे ट्रीटमेंट देते हैं। इसके साथ ही जो सर का स्पेशलाइजेशन है वो है फुलबेरी और नशा मुक्ति में। आइए सर से खास मुलाकात करके जानकारी लेते हैं कि किस तरह से वो इसका इलाज करते हैं पेशेंट्स का, और किस तरह का ये कार्यक्रम है और इसमें कितनी सफलता सर को मिल पाती है। आइए इन्हीं सभी बिंदुओं पर प्रकाश डालते सर से बातचीत करते हैं। नमस्कार मेरे सभी दर्शकों को और चित्रभूमि को मेरा नमस्कार। हाँ जी सर, अपने बारे में बताइए, आप कब से प्रैक्टिस कर रहे हैं? मैं पिछले 25-26 साल से प्रैक्टिस में हूँ। मैं सामान्य चिकित्सक हूँ और सभी तरह के सामान्य पेशेंट में देखता हूँ। इस दौरान आयुर्वेदिक और एलोपैथिक दोनों पैथी में प्रैक्टिस करता हूँ। जिस तरह का पेशेंट होता है उसको उसी तरह का ट्रीटमेंट करता हूँ। तो सर जैसे कोविड-19 2020 में आया, 2021 में इसकी वैक्सीन भी आ गई हमारे भारत द्वारा ही निर्मित, तो आप हमें थोड़ा सा मैसेज दें हमारे चैनल के माध्यम से कि हम अपनी इम्यून पावर को किस तरह से और ज़्यादा इन्हांस कर सकते हैं, और जो ये मेडिसिन या वैक्सीन है इससे क्या मतलब प्लस पॉइंट क्या रहता है, ये क्यों लेना जरूरी है सर? देखिए, वैक्सीन लेना तो इसलिए जरूरी है ताकि जो ये महामारी फैली हुई है इससे बचा जा सके। और इम्यून स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको रेगुलर एक्सरसाइज और अच्छी डाइट का लेना जरूरी है। उससे इम्यून, अगर आपका इम्यून स्ट्रॉन्ग रहेगा तो आपको कोविड-19 कोई भी बीमारी वो उसके होने के चांसेस, हमारे शरीर में शारीरिक क्षमता ज़्यादा होगी तो किसी भी बीमारी से हमारे शरीर में लड़ने की क्षमता अच्छी रहेगी। तो इसलिए वैक्सीन लेने से हमें मैक्सिमम हम सेफ हो जाते हैं कोविड-19 से। हमें आगे डर नहीं लगता। विशेषकर सभी तरह के बुजुर्गों को, डॉक्टर्स को, सभी तरह के स्टाफ को वैक्सीन लेनी चाहिए। तो सर आपका ना स्पेशलाइजेशन फुलबेरी और नशा मुक्ति में ये किस तरह का कार्यक्रम है? फुलबेरी जैसे एक बीमारी है, आम मिल जाती है हमें देखने में, तो इसमें आप किस तरह का ट्रीटमेंट पेशेंट्स को देते हैं? मैं पिछले 20 साल से फुलबेरी का ट्रीटमेंट कर रहा हूँ और लगभग 98-97% मेरे पेशेंट्स जो है ना ठीक होते हैं। थोड़ा लंबा इलाज है पर मैं प्योर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट इसका करता हूँ। ये लाइन ऑफ ट्रीटमेंट मेरे द्वारा खुद ही बनाया गया है, ठीक है। और मेरे पास नंबर ऑफ पेशेंट है, 2 से 3 पेशेंट रेगुलर लगभग मेरे पास हो जाते हैं। ऑल इंडिया से पेशेंट्स हैं मेरे पास, मथुरा से, हरिद्वार से, बठिंडा से, मतलब हरियाणा, पंजाब और बाहर से भी मेरे पास, दिल्ली से भी बड़े पेशेंट्स। तो सर इसका कुछ ये रहता है कि स्टार्टिंग स्टेज है, या अगर उसके पूरे शरीर में फैल गया पेशेंट्स के, तो इससे ये भी कुछ मायने रखता है सर? देखिए, जिस कम होगी वो जल्दी ठीक हो जाएगा। जितना समय, जितनी पुरानी होगी उतना ज़्यादा समय लगेगा। और बच्चों में थोड़ा जल्दी ठीक हो जाती है। हार्ड स्किन पे होगी तो वहाँ ज़्यादा समय लगेगा, सॉफ्ट स्किन पे होगी वहाँ कम समय। बहुत अच्छी सर आपने जानकारी दी। तो सर इसके साथ ही नशा मुक्ति जो एक हमारा युवा है, आजकल का जो युवा है, युवा पीढ़ी है, वो नशे की तरफ बहुत ज़्यादा ग्रसित है। बेरोजगारी है, अनएम्प्लॉयमेंट जैसे है, और लोगों में इतना ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। और जो युवा है, आजकल की जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज है, इन चीज़ों को फॉलो करते हुए जो युवा है हमारा, जो शक्ति है हमारे राष्ट्र की, वो नशे की तरफ बहुत ज़्यादा ग्रसित होते हैं। तो अब नशा मुक्ति क्षेत्र में भी बहुत विशेष कार्य कर रहे हैं, तो ये किस तरह का इलाज है सर? देखिए, हमारे समाज में जितने यंगस्टर्स हैं और विशेषकर उन कॉलोनी में अच्छे परिवारों के लोग भी हैं और गरीब परिवारों के लोग भी हैं, उनके अंदर आजकल ना सूखे नशे का, शराब का बहुत ज़्यादा चलन हो गया है। और बेरोजगारी की वजह से शायद ये है कि वो लोग जो है ना बेरोजगार हैं, इसलिए वो नशे की तरफ ज़्यादा चलते हैं। मैं पिछले कम से कम 15 साल से मैं नशा मुक्ति के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। उसके लिए भी मैं आयुर्वेदिक मेडिसिन देता हूँ। किसी भी तरह का सूखा नशा हो या लिक्विड नशा हो गई, शराब वगैरह हो गई, उस तरह का सक्सेसफुल ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं बिना पेशेंट को बताए। उसको पेशेंट को बताने की जरूरत नहीं है, उसके पेरेंट्स आएँ और वो मेडिसिन लेके जाएं और जैसे जैसे हम बताते हैं वैसे वैसे उसके साथ फॉलो करें। उसका व्यवहार फिर जो भी पीड़ित है नशे से
उसके साथ व्यवहार कैसा करना है, इस बारे में भी हम थोड़ी सी उनको जानकारी परामर्श देते हैं जी। बहुत अच्छी सर आपने हमें जानकारी दी। तो सर जैसे आपने बताया नशा मुक्ति क्षेत्र में आप अपना कार्य कर रहे हैं, तो इसके लिए जैसे बताया आपने भी सूखा नशा या इस तरह का कोई स्तर होता है भी कितने समय में युवा इस नशे की लत को छोड़ देगा? देखिए, जो लिकर है, शराब का जो है, उसको तो 3 महीने का हमारा कोर्स है। लगभग पेशेंट जो है 15 दिन में छोड़ जाते हैं, महीने में छोड़ जाते हैं। मगर जो सूखा नशा है, जैसे स्मैक है या ड्रग्स हैं, जी लोग लेते हैं, केमिस्ट से लेते हैं, कहीं से भी लेते हैं, उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है। जी उसमें भी लगभग कोर्स तो हमारा 3 महीने का ही है, पर यह है कि उसमें 3 महीने से कई बार थोड़ा फालतू टाइम लग जाता है। जी बाकी ठीक हो जाते हैं पेशेंट रेगुलर। सर ट्रीटमेंट अपनी जगह है, इसकी अपनी जगह इम्पोर्टेंस है, इसके साथ ही हमारी इच्छा शक्ति का कितना महत्व है इस चीज में? इच्छा शक्ति का तो बहुत महत्व है, और अगर मान लो इच्छा शक्ति इंसान के अंदर इतनी हो कि फिर वो मेडिसिन की जरूरत ही ना पड़े, वो अपनी इच्छा शक्ति से उसको छोड़ सके, काउंसलिंग से छोड़ सके, तो उसके बाद फिर उसको मेडिसिन की कोई जरूरत नहीं है। जिस आदमी ने ये ठान ही लिया कि मुझे नहीं लेना, फिर वो तो फिर उसकी इच्छा शक्ति इतनी स्ट्रांग है, जिसकी ज़्यादा इच्छा शक्ति स्ट्रांग है, वो लोग नहीं छोड़ सकते। हम उसको काउंसलिंग भी करते हैं और साथ साथ उसको ट्रीटमेंट भी देते हैं, और बार बार काउंसलिंग उनको बता देते हैं पेशेंट को कि आप थोड़ी कोशिश करोगे, आप जल्दी छोड़ दोगे। जिसकी इच्छा शक्ति ज़्यादा होगी उतनी जल्दी पेशेंट जो है ना उस चीज़ को छोड़ देगा। बहुत अच्छी सर आपने जानकारी दी। तो सर एक चीज़ हम ये जानना चाह रहे थे, जैसे अगर किसी पेशेंट ने आपके पास इसका शुरू कर दिया, मतलब किसी पेरेंट्स ने आपके पास ये ट्रीटमेंट शुरू किया, तो आपकी मेडिसिन लेते हुए जो आप परहेज बताते हैं, अगर वो परहेज पूरी तरह से अगर ना हो पाए पूरे, तो इसका कोई साइड इफेक्ट रहता है? जब हम पेशेंट को ये नहीं बताते कि भी हम उसको मेडिसिन दे रहे हैं, उसको चुपचाप उसके पेरेंट्स उसको मेडिसिन देते हैं जी हमारे बताए हुए तरीके से, जी तब तो वो कोई परहेज करता ही नहीं, उसकी जरूरत भी नहीं है। जी ठीक है। जैसे कई बार हमने देखा है मेडिसिन जैसे अगर हाइड करके पेशेंट को दे दी जाती, तो कई बार उसका साइड इफेक्ट भी देखने को जैसे मिलता है। किसी किसी को हल्का फुल्का साइड इफेक्ट होता है, और उसके बारे में हम पेशेंट्स को पहले ही बता देते हैं, और उसको बता भी देते हैं कि वो कैसे उसका साइड इफेक्ट ठीक होगा। या हम पेशेंट को कह देते हैं, आसपास का पेशेंट हो तो कोई प्रॉब्लम होता है हमारे पास ले आओ, वैसे लगभग कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सर हमारा चैनल कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज आज आपके मध्य आया, बहुत अच्छे पहलुओं पर हमने प्रकाश डाला आपके माध्यम से। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या जन संदेश देना चाहेंगे, और आजकल की युवा पीढ़ी से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं युवा पीढ़ी से ये अपील करना चाहूँगा कि आप हर तरह के नशे से दूर रहें और अच्छे खेल खेलें, अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करें, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करें, अच्छी डाइट लें, और इस तरह के नशे जो है ना वो शरीर को भी बर्बाद करते हैं और सामाजिक स्तर को भी खराब। बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद सर आपका। बने रहिए कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज के साथ, आगे भी आपको लाइव और खास मुलाकात में घर बैठे ही आपको अलग अलग डॉक्टर्स का विजिट कराते रहेंगे, और उनके अच्छे अच्छे विचारों और परामर्श से आपको सूचित करते रहेंगे। धन्यवाद।